हम देख रहे हैं टॉप क्रिप्टो करेंसीज। नंबर 1 पे है बिटकॉइन। मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप क्रिप्टो करेंसी है वो नंबर 1 पे है बिटकॉइन, सेकंड पे इथेरियम, थर्ड पे XRP, फोर्थ पे है टेलर यानी यूएसडीटी, पांचवें पे है सोलाना, छठे पे है BNB, सातवें पे है डोजकॉइन, आठवें पे USDC, 9 पे कार्डानो यानी एडा और 10 पे है ट्रॉन TRX। तो शुरुआत करते हैं बिटकॉइन से। सबसे पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी है क्या। ज्यादातर सबके दिमाग में यही सवाल होता है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और वो कैसे काम करती है। उसकी जो शुरुआत हुई थी वो बिटकॉइन से हुई। दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन, BTC। अब बहुत से लोगों को लगता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है, उसके अलावा बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा फेमस है कि सबसे पहले उसी का नाम आता है। तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे हुई? 2009 के अंदर एक अननोन पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो, जिसको सतोशी नाकामोटो से कोट किया जाता है, उसने इसको बनाया, इसकी शोध की। इसकी शुरुआत हुई इसलिए कि ये करेंसी के सामने एक डिजिटल करेंसी का ऑप्शन दिया गया। हम जो करेंसी इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंडिया में हम आईना इस्तेमाल करते हैं, यूएस में डॉलर इस्तेमाल होता है, यूके में पाउंड इस्तेमाल होता है, अरब में रियाल इस्तेमाल होता है। तो हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। वैसे सतोशी नाकामोटो ने जो बिटकॉइन बनाया, उसका व्हाइट पेपर बाहर निकाला, उसमें ये बताया गया कि मतलब ये डिजिटल करेंसी है कि किसी भी इंसान को अगर पैसा मान लो एक दूसरे को ट्रांसफर करना हो तो उसके अंदर किसी भी बैंक की जरूरत ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ से इंडिया से बैठे बैठे अगर यूके में पैसा डालना हो तो आपको बीच में बैंक को रखना पड़ेगा और एक मीडिएटर भी होगा, चाहे फॉर एग्जाम्पल पेपाल। और बिटकॉइन के जरिए आपने अगर फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए को पैसा भेजना है पर्सन बी को, जो कि बैठा है फॉर एग्जाम्पल यूके के अंदर, तो पर्सन ए ने क्या किया, बिटकॉइन वॉलेट का उसके पास वॉलेट है बिटकॉइन का और सामने वाले के पास भी है, तो बस उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस लिया और क्या किया, बिटकॉइन को सेंड कर दिया, तो सामने वाले के पास बिटकॉइन पहुंच जाएगी। उसको कन्वर्ट करने का कोई इशू नहीं होगा। हालांकि इंडियन करेंसी थी INR और यूके करेंसी थी पाउंड, लेकिन इंडियन जो इधर पर्सन ए था उसके पास बिटकॉइन था, तो उसने बिटकॉइन को सेंड किया, यूके वाले को भेजा। अब यूके वाले के पास आया क्या? पाउंड नहीं आया, बिटकॉइन आया। उसने बिटकॉइन को सेंड किया और अपने बैंक में विड्रॉ कर लिया पाउंड के अंदर। तो एक बैंक के ऑप्शन के रूप में इसकी शोध हुई थी, बराबर, और ये प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। माइनिंग का भी एक लंबा प्रोसेस है इसका, माइनिंग, हेल्पिंग, बहुत सारी चीजें इससे समझनी होगी आगे। और सेकंड है इथेरियम। इथेरियम जो है फॉर एग्जांपल, अभी कोई भी चीज जब इनोवेट होती है तो उसके अंदर धीरे धीरे अपग्रेडेशन होता है, सुधार आते रहता है जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है। तो बिटकॉइन की शोध हुई, एक लोगों ने डिजिटल करेंसी की तरफ देखा, वर्चुअल करेंसी की तरफ देखा। अब उसके अंदर सेकंड स्टेप आया, इथेरियम डेवलप हुआ 2015 के अंदर। अभी मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड जो सबसे बड़ी लार्ज
कॉइन है वो इथेरियम ही। अब इथेरियम के अंदर क्या था कि बीटीसी ऐसा उसके अंदर ये ऑप्शन तो था ही, कैसे आपको मान लीजिए पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का तो माध्यम था ही। उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया जिसके अंदर लोग जो डेवलपर है वो ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं, जो ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। एक चेन बनाई गई, ERC-20 आपने सुना होगा। उसके बाद XRP, अच्छा इथेरियम के अंदर एक पॉइंट बताना होता है, इथेरियम जो है वो उसके अंदर अपडेट होता रहता है। पहले ये प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था और बाद में वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे 2022 से काम करने लगा है। उसके बाद XRP जो है रिपल कंपनी द्वारा बनाई गई, ये एज अ बैंक काम करता है। लेकिन इसका भी लोकेश वाला एक मसला था, इसमें फंसा था बहुत टाइम से, इसका प्राइस के लिए इंक्रीज नहीं हो रहा था। ये वाली बुल रैली में अच्छा गया। उसके बाद है USDT फोर्थ, ये है स्टेबल कॉइन। USDT और USDC दोनों क्या है, स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन इसको क्यों कहा जाता है कि इनका जो रेट है वो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। और किसके हिसाब से चलता है, एक USDT के हिसाब से, US डॉलर के हिसाब से चलता है। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मतलब इसकी क्या जरूरत थी। तो उसका जवाब ये है कि मान लीजिए आपके पास $500 है, आपने बिटकॉइन या इथेरियम या किसी भी करेंसी में ट्रेड किया और वो 500 के 520 हो गए और आपने उसको सेल कर दिया, तो आपके पास 520 USDT है। अब मार्केट का फ्लक्चुएशन आपको उधर दिक्कत नहीं देगा, आपके पास 520 USDT है। अगर वही आपके पास कोई कॉइन के रूप में होता है, मान लो बिटकॉइन के रूप में होता है या इथेरियम के रूप में होता, तो उसका जब भाव डाउन होता तो आपकी वैल्यू भी डाउन हो जाती। अप होता तो अप होती, लेकिन डाउन होता तो डाउन भी हो जाती। इसीलिए मतलब ये USDT का काम आया। और USDT का सबसे बड़ा वो ये है कि इसके अंदर जितने भी सप्लाई के अंदर USDT है उतना इस कंपनी के कहने के मुताबिक इन्होंने US डॉलर रिजर्व में रखा है, इसीलिए उसका प्राइस एक US डॉलर के आसपास ही रहता है। फिफ्थ है सोलाना। अब बिटकॉइन ने शुरुआत की थी पैसा इधर से उधर भेजने के लिए पेयर टू पेयर। इथेरियम में थोड़ा और डेवलप हुआ, XRP में और डेवलप हुआ, लेकिन जो मेन टर्निंग पॉइंट आया वो सोलाना से आया। अब आपको मैंने बात बताया कि इथेरियम के अंदर भी आप क्या कर सकते थे, डेप्स जो आती है डिसेंट्रलाइज एप्स को क्रिएट कर सकते थे। उसी तरह सोलाना के अंदर भी आप डिसेंट्रलाइज ऐप क्रिएट कर सकते हैं। और सोलाना जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता था और उसके अंदर साथ में एक ऑप्शन प्रूफ ऑफ हिस्ट्री का भी है। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे, इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे और सोलाना प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे काम करता है। अभी आप ज्यादातर जो छोटे कॉइन देखोगे कम होने वाले वो सोलाना की चेन के ऊपर ही रहते हैं। सोलाना की भी खुद की चेन है जिसका नेटिव टोकन का नाम है सोल। और सोलाना का दूसरा एडवांटेज ये है कि बिटकॉइन इथेरियम का जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो थोड़ी कम है पर सेकंड, और सोलाना के अंदर पर सेकंड 3000 से 4000 तक का ट्रांजैक्शन होता है। 6-1 है, अभी हम इतना ऊपर से देख रहे हैं, बाद में एक एक चीज पर डिटेल आएगी। उसके बाद 6-1 है, 6 है BNB। जो BNB जो है ये बाइनेंस जो एक्सचेंज है उसका नेटिव टोकन है। ये शुरुआत में किस लिए था, खाली कि आप बाइनेंस एक्सचेंज पर ट्रेड करते हो और आप उसको अगर होल्ड करते हो तो आपकी जो फीस है वो इसके जरिए से कटती थी और जिसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता था। लेकिन बाद में इसका भी यूजर केस बढ़ा, इसकी प्रॉपर एक BNB चेन बनी, BSC चेन बनी, बाइनेंस स्मार्ट चेन। आप देखोगे बहुत सारे टोकन बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी है और बाइनेंस वैसे भी दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है और तो इंडिया में भी वो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो लीगली। चलिए तो आज के लिए बस इतना।